नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे शक्तिशाली प्रयोग के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको सुबह के समय करना चाहिए, क्योंकि सुबह का जो समय होता है दोस्तों, यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल समय माना जाता है। आपने देखा होगा हमारे शास्त्रों में सुबह के समय को कितना ही महत्वपूर्ण और लाभदायक बताया गया है। जो भी व्यक्ति सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के पूजा पाठ, भगवान का जप तप आदि करता है तो उसके जीवन में हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहती है, क्योंकि सुबह का जो समय होता है दोस्तों, वह सभी तरह से सकारात्मक और दैवीय शक्तियों से युक्त माना जाता है। आपको बता दें, भगवान सूर्य देव को सनातन सत्य माना जाता है। भगवान सूर्य सुबह के समय ही इस सृष्टि में मौजूद सभी जीवधारियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए सूर्य देव के बिना इस सृष्टि में जीवन की कल्पना करना एक मिथ्या साबित हो सकती है, क्योंकि सूर्य देव ही सभी प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करते हैं। आपको बता दें, सुबह का ही वह समय होता है जब सूर्योदय होता है। जी हाँ दोस्तों, सूर्योदय के कारण ही समय को सुबह कहा जाता है। अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के कुछ कार्य कर लेते हैं तो इससे न सिर्फ आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि दोस्तों आप अपने जीवन के हर परेशानियों से बड़ी आसानी से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सभी प्रकार की दिव्य शक्तियां आपकी मदद करने के लिए तैयार रहती है। सुबह के समय में पूरा माहौल बिल्कुल शांत होता है। सूर्य देव साक्षात परमात्मा के स्वरूप माने जाते हैं, जो हर व्यक्ति की आत्मा के अंदर शक्ति के रूप में विराजमान है और इस सृष्टि के कण कण में उनकी ही ऊर्जा संचालित हो रही है। सूर्यदेव ही इस सृष्टि को एक नव जीवन प्रदान करते हैं। सूर्योदय के पश्चात ही चिड़िया चहकने लगती है और अन्य जीव जंतुओं को एक नया उजाला अपने जीवन में रोशनी के रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सुबह का जो समय होता है दोस्तों, वह कितना महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सुबह उठ करके सबसे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करने के साथ ही माता शारदा, भगवान श्रीमन्नारायण को प्रणाम करते हैं, तत्पश्चात सूर्य देव को प्रणाम करते हैं और सुबह के समय यदि आप सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करते हैं तो इससे आपके जीवन में आने वाली सभी प्रकार की परेशानियों को सूर्य देव तुरंत ही दूर कर देते हैं। इसलिए नियमित रूप से हर व्यक्ति को सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे जीवन में सुख शांति का आगमन होता है। दोस्तों, अगर आप ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर के किसी भी प्रकार की कोई मनोकामना सिर्फ बेड पर बैठे बैठे ही सोचते हैं और कुछ मंत्रों का उच्चारण कर देते हैं तो इससे आपकी वह मनोकामना पूरी हो जाती है। आज के वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही शक्तिशाली मंत्र के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे आपको ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पश्चात बिना जमीन पर पैर रखे आपको उस मंत्र का उच्चारण करना है। यदि आप लगातार इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर देते हैं तो इससे आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाएगा। आपकी मनोकामना धीरे धीरे करके पूरी होने लग जाएगी। दोस्तों, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो आप सुबह के समय रोजाना संकल्प किसी चीज का लेकर के रोजाना उसका ध्यान करना प्रारंभ कर दीजिए। आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका वह कार्य बनना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप सुबह के समय इस प्रयोग को करते हैं तो इस समय सृष्टि नवजीवन धारण कर रही होती है और सूर्य देव उस समय ऊर्जा प्रदान कर रहे होते हैं। तो ऐसे में आपको भी ऊर्जा की प्राप्ति होगी, जिससे आपका कार्य संपन्न हो जाएगा। सूर्यदेव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, इसलिए सूर्यदेव का बलवान होना बेहद आवश्यक माना जाता है। दोस्तों, अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो ऐसे में आपको सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पश्चात सबसे पहले तो अपने इष्ट देव को प्रणाम करना है। उसके बाद तमाम देवी देवताओं को मन ही मन नमस्कार करें और आपकी जो
इच्छा है उसे मन ही मन एक बार सोच लें और सभी प्रकार की क्रियाओं को सोचते हुए परमात्मा को समर्पित कर दें। उसके पश्चात आपको मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करना है। दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है, इसे बड़े ध्यान से सुने लीजिए। ओम नमो हरि हराय नमः, ओम नमो हरि हराय नमः, ओम नमो हरि हराय नमः। दोस्तों, इस मंत्र को कम से कम आपको 21 बार उच्चारण करना है। यह सृष्टि का बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल मंत्र माना जाता है। इस मंत्र में भगवान विष्णु और भगवान भोलेनाथ दोनों का नाम समाया हुआ है। भगवान विष्णु को इस संसार का पालन करता माना जाता है तो वही भगवान शंकर को इस संसार का सहार करता माना जाता है। दोस्तों, अगर आप इस मंत्र को 21 बार उच्चारण कर लेते हैं तो इससे तीनों देव प्रसन्न हो जाते हैं और उन तीनों का तत्व आपके अंदर जागृत होने लगता है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप भगवान विष्णु के भक्त हैं या फिर भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों एक तत्व के हैं। इसलिए अगर आप किसी के भी भक्त हैं उससे मतलब नहीं है। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों एक ही तत्व है। इसलिए अगर आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इससे आपके शरीर में वह तत्व जागृत होने लगेगा और जो भी कार्य आप करेंगे वह कार्य देखते ही देखते आपका पूरा हो जाएगा। आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी धीरे धीरे करके पूरी होनी प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों, सुबह, शाम और दोपहर तीनों समय आपको इन तीनों तत्वों को जागृत करने का प्रयास करना चाहिए। आपको बता दे, रामायण में यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ लिखा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का विरोधी है तो उसे भगवान श्री राम पसंद नहीं करते, क्योंकि भगवान श्री राम भगवान भोलेनाथ को अपना इष्ट मानते हैं। इसलिए हमेशा ही दोनों को एक साथ एक तत्व समझने का प्रयास करना चाहिए और उसी भाव से आप कोई भी मंत्र का उच्चारण करेंगे तो यह मंत्र आपके लिए सकारात्मक फल प्रदान करेगा। तो दोस्तों, सुबह उठने के पश्चात आपको इन तीनों तत्वों को सबसे पहले प्रणाम कर लेना है, जिससे आपके जीवन में खुशियों का आगमन बड़ी ही तेजी से होने लगता है। कहा जाता है कि सुबह सुबह आप जिस प्रकार का कार्य करेंगे ठीक उसी प्रकार का आपका पूरा दिन गुजरने लगता है। इसलिए हमेशा सुबह के समय भगवान के पूजा पाठ मंत्र उच्चारण में अपना समय लगाना चाहिए। इससे पूरा दिन बेहतरीन तरीके से गुजरता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव एनर्जी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती, ना ही आपके घर में और ना ही आपके कार्यस्थल में। इसलिए दोस्तों, रोजाना सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की आदत बना लीजिए और इस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दीजिए। देखते ही देखते आपकी किस्मत बदल जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।